तो भगवान ने जवाब दिया, भगवान को जवाब दिया सत्राजित ने, एक मेरी वृद्धा पत्नी, एक मेरा भाई प्रसेन और एक मेरी इकलौती बेटी सत्यभामा। कि आपका छोटा सा परिवार है साहब? कि हाँ जी। फिर आप इतना सोने देने वाली मणि का क्या करते? इतने सोने का क्या करोगे जब आपका परिवार ही छोटा सा है? आपको जितनी धन की जरूरत है हम देंगे आपको, आपको जितना खर्चा पानी चाहिए हम देंगे आपको। इस मणि को हमारे खजाने में जमा करा दो। आपातकालीन परिस्थितियों में बारिश नहीं हो या ज्यादा बारिश हो के गल जाए सारा कुछ, ऐसी परिस्थिति में ये धन काम आएगा प्रजा का। सत्राजित ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया, ये मणि मैं आपको भगवान नहीं दे सकता। कृष्ण ने दोबारा से उस मणि को लेने के लिए जिक्रा ही नहीं किया। सत्राजित मणि को पहने हुए अपने घर पहुंचा और मणि को उतार के एक खूंटी पर टांग दिया। सत्राजित का भाई प्रसेन कमरे में गया, उसने मणि टंगी हुई देखी, चमक रही थी। उसकी चमक को देख के आकर्षित हो गया, मणि उतारी अपने गले में पहन ली और पहन करके जंगल में चला गया। जहां उसे एक सिंह मिला, शेर मिला, शेर ने झपट्टा मारा, उस प्रसेन को मार दिया, मणि ले ली। फिर क्या हुआ? रास्ते में जाम्बवंत जी मिले, जाम्बवंत जी ने शेर के ऊपर झपट्टा मारा और मणि को ले लिया। शेर को मार दिया। जाम्बवंत जी में इतनी ताकत थी कि 10 शेरों के चीतों के साथ अकेला युद्ध कर सकता था। मणि को लेकर के जाम्बवंत जी चले गए, कहां? जहां जिस गुफा में वो निवास करते हैं, रहते हैं। उनकी बेटी जाम्बवती, प्रेम से बोलिए, माताओं, ये कहानी तो मैंने इधर एक पार्ट की बताई। जब सत्राजित अपनी मणि को पहनने के लिए कमरे में गया, खूंटी पर मणि नहीं मिली और दौड़ा दौड़ा सत्राजित द्वारिकाधीश के दरबार में गया और द्वारिकाधीश को कलंकित किया, कहा तुमने मेरी मणि चुरा ली, तुमने मुझसे मणि मांगी थी 2 दिन पहले, मैंने नहीं दी, तुमने चुरा। भगवान कृष्ण को कलंकित किया, चोर कहा, तुम चोर हो। कृष्ण ने कहा कि भाई मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं। नास्मि अहम चौरः, नास्मि अहम चौरः, मैं चौर नहीं हूं। मैंने मणि मांगी, तुमने मना कर दिया। मैंने उस मणि का तुमसे दोबारा से जिक्रा ही नहीं किया। मैंने तुम्हारी मणि नहीं ली, नहीं तुमने ही मेरी मणि को चुराया है।
अब अपने ऊपर लगे कलंक को धोने के लिए भगवान कृष्ण ने उस मणि को ढूंढने के लिए अभियान चलाया। और प्रेम से बोलिए। माताओं, अभियान चलाया कृष्ण ने मणि को ढूंढने के लिए। रास्ते में प्रसेद मरा मिला। शेर के पैरों के चिन्ह देखे वहां, रास्ते में शेर मरा मिला। आगे भालू के पैरों के चिन्ह देखे। उन चिन्हों पर चलते हुए उसी गुफा में कृष्ण पहुंच गए जहां जाम्बवंत जी रहते हैं और उनकी बेटी जाम्बवती उस स्यमंतक नामक मणि से खेलती हुई मिली। प्रेम से बोलिए। भगवान कृष्ण की आने की आहट सुन करके जाम्बवंत जी एकदम खड़े हो गए और कृष्ण के ऊपर झपट्टा मारा कुश्ती करने के लिए। कृष्ण का और जाम्बवंत में दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। जब भगवान कृष्ण ने जाम्बवंत जी की एक एक हड्डी ढीली की, उसको थकाया। प्रेम से कहूंगा माताओं सुनिए, थकाया तो जाम्बवंत जी ने हाथ जोड़ लिए। इस धरती पर मुझे कोई थकाने वाला, हराने वाला योद्धा बनाई नहीं, और जिसने भी मुझे थकाया है, हराया है, वो मेरे प्रभु रामचंद्र हो सकते हैं। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। प्रेम से बोलिए। कृष्ण ने कहा, जाम्बवंत जी, जब मैं अयोध्या नगरी से आया और मैंने सबसे कहा, अयोध्या नगरी में मैं आया लंका से, सभी अयोध्या नगरी वासियों को कहा क्या कि आप कुछ ना कुछ मुझसे मांगो, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ देना चाहता हूं। पर तुमने क्या मांगा? तुमने मुझसे युद्ध करना, कुश्ती करना मांगा। मैंने तुम्हें कहा कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम और तुम हमारे सेवक। स्वामी और सेवक में कभी युद्ध नहीं होता। यदि ऐसा हुआ तो ये मर्यादा के खिलाफ होगा, विरुद्ध होगा। प्रेम से बोलिए ना। पर जाम्बवंत जी, आपकी वो इच्छा थी, उसे मैं आज पूरा कर रहा हूं। आज पूरा किया। जाम्बवंत जी ने कहा, प्रभु आपका यहां आने का कारण, अरे मेरे ऊपर चोर हूं मैं, ऐसा कलंक लगाया, और वो एक मणि के चक्कर में। ये मणि आपकी बेटी के गले में है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। तो जाम्बवंत जी ने कहानी बताई। कृष्ण ने कहा कि मणि मुझे दे दो। जाम्बवंत जी ने कहा कि मणि तो दे दूंगा, पर आपको मेरी बेटी जाम्बवती के साथ ब्याह करना पड़ेगा। इस तरह मेरी प्रभु कृष्ण का दूसरा ब्याह भालू की बेटी जाम्बवती के साथ हो गया। दूसरा ब्याह। जब उस मणि को लेकर के भगवान कृष्ण सत्राजित के पास में पहुंचे, सत्राजित को मणि को दिया और पूरी कहानी को बताया, तो सत्राजित हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि मैंने प्रभु के ऊपर झूठा आरोप लगाया, इनको चोर कहा। हे प्रभु, इस मणि को आप ही रख लीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है।
मेरी पुत्री सत्यभामा के साथ आपको ब्याह करना पड़ेगा। इस तरह मेरे प्रभु का तीसरा ब्याह सत्यभामा के साथ में हो जाता है। प्रेम से बोलिए। माताओं, एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण और अर्जुन